ओ राही दिल्ली जाना तो कहना नेहरू सरकार से। ओ राही दिल्ली जाना तो कहना नेहरू सरकार से। चरखा चलता है हाथों से, शासन चलता तलवार से। प्रणाम। अभी मैं जिन कवि की पंक्तियों को गुनगुना रहा था उस कवि का नाम है गोपाल सिंह नेपाली। उस कवि से जुड़े हुए मैं आपको कुछ किस्से सुनाता हूँ। बेतिया के हवलदार घर में उनका जन्म हुआ। गरीबी से संघर्ष करते हुए वो जा पहुंचे बंबई। 1500 रुपये महीने पर वहां फिल्मों में गीत लिखने लगे। उनकी जिंदगी का आखिरी मोड़ और सबसे दिलचस्प मोड़ यही था। 1962 भारत चीन युद्ध। इस युद्ध में भारत के सभी लोगों को इकट्ठा होकर लड़ने के लिए उन्होंने एक गीत लिखा। उस गीत का नाम है हिमालय ने पुकारा है। आकाशवाणी ने इस गीत को पढ़ने से मना कर दिया और बड़े बड़े अखबारों ने इसे छापने से मना कर दिया। इस पर नेपाली जी ने कहा कि अहिंसा के नाम पर राष्ट्र को नपुंसक बना दिया गया है और खुद निकल पड़े जनजागरण के लिए बंबई से भागलपुर। वहां पर आकर गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर इस गीत को गाते और लोगों को प्रेरित करते हैं। कवि सम्मेलन में जाते हैं। वहां उनके एक पुराने मित्र रॉबिन पुष्पसौ उनसे मिलते हैं। उन्होंने पूछा कि पेकिंग रेडियो से आपको गाली दी जाती है, आपको डर नहीं लगता? आपको मैं बता दूं, पेकिंग रेडियो अभी बीजिंग रेडियो हो चुका है। ये चीन का एक रेडियो था। 1980 में इसका नाम बदलकर बीजिंग रेडियो कर दिया गया। नेपाली जी हंसकर जवाब देते हैं, सवाल क्या? हवलदार का बेटा हूं, बाप के हाथ में बंदूक थी और मेरे हाथ में कलम, दुश्मन से कैसा डरना। अपनी सरकार ने तो मुझे पद्मश्री या पद्म भूषण नहीं दिया। दुश्मनों का यह तोहफा किसी सरकारी तोहफे से कम नहीं है। और हंसकर आगे बढ़ गए। 17 अप्रैल को भागलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इनका आकस्मिक निधन हो जाता है। राज्य सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया, तिरंगे में लपेटकर। लेकिन इनको मुखाग्नि दी 5 साहित्यकारों ने मिलकर। ये नेपाली जी की अंतिम इच्छा नहीं थी कि इनको साहित्यकार मुखाग्नि दें, बल्कि लाचारी थी एक बेटे की, एक गरीब बेटे की, जो अपने बाप को अंतिम समय भी नहीं देख पाया। उस पत्नी की जो अपने पति से मिलना तो चाहती थी, अपने पति का अंतिम दर्शन तो करना चाहती थी, लेकिन पैसे के अभाव में बंबई से भागलपुर नहीं आ सकती थी। मुझे आज भी यह सवाल कचोटता है कि ऐसे राजकीय सम्मान का क्या फायदा जब उस कवि को या उस कवि के पूरे परिवार को उस कवि का अंतिम दर्शन करने के लिए भी